और सर लोग सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा आइटम है जो लोग स्मगल करते हैं एयरपोर्ट पर? देखो, अगर हम कुछ साल पीछे चले जाएं हाँ। तो लोग गोल्ड लाने की कोशिश करते थे बाहर से, करेक्ट। क्योंकि गोल्ड बाहर आपको पता ही है सस्ता है, बहुत सारी कंट्रीज में सस्ता है। बट पीछे कुछ सालों में रूल्स चेंज हुए, लॉज चेंज हुए, तो अभी ड्यूटी गोल्ड पर बहुत कम रह गई है। तो ड्यूटी इतनी कम हो गई है तो कुछ रेट डिफरेंस है नहीं, तो इसलिए गोल्ड तो बहुत ज़्यादा स्मगल होता है नहीं। अब लोग क्या स्मगल करते हैं, जैसे अगर एक यंग एज ग्रुप का कोई इंसान होगा जो ठीक ठाक फैमिली से होगा, उसकी कोशिश ये रहेगी कि यार मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं आईफोन ले आता हूँ। क्योंकि आपने भी कभी ना कभी सोचा होगा कि मैं यूएस जा रहा हूँ, मैं दुबई जा रहा हूँ, आईफोन सस्ता मिलता है, आईफोन में काफ़ी डिफरेंस है रेट में, वो ले आता हूँ। तो जो अच्छी फैमिलीज वाले जो लोग हैं वो तो जनरली ये चीज़ लाने की कोशिश करते हैं। शॉपिंग कर ली, बैग कर लिया, और शूज। डब्बा वहीं खोल देते हैं, यूजुअली ये हाँ, होता है। वो भी बहुत पकड़ते हैं, हमने बहुत लोग पकड़े हैं ऐसे जो बिना डिब्बे के भी ले आते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो डिब्बे के साथ भी ले आते हैं। और जो प्रॉपर जो स्मगलर्स हैं, जिनको प्रॉपर स्मगलिंग करनी है, जिनका काम ही यही है, वो जनरली ड्रग स्मगल करने की कोशिश करते हैं, पकड़े जाते हैं। ऑलमोस्ट सभी लोग पकड़े जाते हैं। देखो, कोई भगवान तो हम भी नहीं है, कोई हमारे पास कोई ऐसा रॉकेट साइंस तो नहीं है कि हम भी हर किसी को पकड़ पाएंगे। बट जितनी हमारी इंटेल है, जो हमारी इंटेलिजेंस है, जो हमारी इंस्टिंक्ट है, जितना हमें नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उस सबसे काफ़ी हद तक हम काफ़ी मेजर लोग पकड़ लेते हैं। तो जो स्मगलिंग ज़्यादा होती है वो ड्रग्स की कोशिश रहती है लोगों की जनरली। और वो एक्चुअल में वो कैरियर्स होते हैं, जो लोग स्मगल कर रहे हैं, जो लोग यहाँ ला रहे हैं, जो पकड़े जा रहे हैं, वो एक्चुअल में कैरियर्स हैं। जो मेन मास्टरमाइंड है वो खुद तो जाएगा नहीं। वो क्या करेगा कि कोई गरीब आदमी है, वो ढूंढेगा पहले कि कौन गरीब आदमी है, कि कौन उसका टारगेट हो सकता है। वो पकड़ेगा कि हाँ ये गरीब इंसान है, इसको पैसे की ज़रूरत है। उसको बोलेगा यार तू बाहर जा, तेरे को हम फॉरेन ट्रिप देंगे, स्पॉन्सर करेंगे, घूम के आ, 4 दिन घूम के आ, 5 दिन घूम के आ, 10 दिन घूम के आ। और उसको साथ में बोलेंगे कि तेरे को 20-30 हज़ार रुपये भी देंगे अलग से। जनरली ये रहता है उनका। अब उसमें दोनों टाइप के लोग होते हैं। स्टार्टिंग में जो इनिशियली जो नया नया आदमी स्टार्ट करता है ना, इनिशियली तो उसको वो इस लालच में स्टार्ट करता है, फिर उसको बोलते हैं तेरे को कुछ नहीं करना यार, वहाँ मेरा रिलेटिव है, उसका एक बैग है, वो बैग वहाँ छूट गया, तेरे को बस वो बैग लेके आना है। तो उस बैग में वो ड्रग्स डाल दिए या कुछ कुछ भी ऐसा जो आइटम अलाउड नहीं है, लीगल नहीं है, वो डाल दिया। तो इनिशियली जो नया नया ये काम स्टार्ट कर रहा है ना, कैरियर बोलते हैं इनको, जो इनिशियली वो इंसान ये काम स्टार्ट कर रहा है। स्टार्टिंग में कुछ ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता कि वो ड्रग्स ला रहे हैं, कुछ ऐसे होते हैं इनको पता भी होता है। बट धीरे धीरे उनको मजा आने लग जाता है कि यार फ्री में बैंकॉक जाने को मिल रहा है, फ्री में दुबई जाने को मिल रहा है, फ्री ट्रिप हो रहा है, हफ्ते के लिए घूम रहे हैं, वहाँ खाना पीना रहना सब फ्री है, प्लस एक्स्ट्रा पैसे ही मिल रहे हैं। फिर वो मजे में बट सर जैसे ड्रग्स हो गए और मतलब वीड हो गया या कोई भी कोकेन ऐसा कुछ आइटम हो गया, तो इस चीज को डिटेक्ट करने के लिए स्पेशली कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं या फिर ये सर्च करके ही आप कर सकते हो? देखो, बहुत सारे तरीके होते हैं स्कैनर्स। आप अगर आप भी फॉरेन आपने ट्रैवल किया होगा, आप जब इंडिया आते हो तो मशीन्स होती हैं, एक्सरे मशीन्स होती हैं, स्कैन होता है, उसमें बैगेज डलता है, वो स्कैन होता है। तो हमें पता चल जाता है, उस स्क्रीन पे इमेजेस आ जाती है, हमें इतना एक्सपीरियंस है, इतनी ट्रेनिंग है कि हमें इमेज से पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या चीज़ है। तो उससे हो गया एक। तो दूसरा, हमारी इंडिया की इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग है। मतलब आप इंडिया की किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अगर जाएंगे तो ऑलमोस्ट हर अच्छे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का इंटेलिजेंस विंग होता है। तो जो इंडिया का जो इंटेलिजेंस विंग है वो बहुत स्ट्रांग है। और स्ट्रांग क्यों है? वो हम जैसे लोगों की वजह से स्ट्रांग है। हम जैसे लोग ही उसको स्ट्रांग बना रहे हैं ना, कि हम जैसे लोग हैं डिपार्टमेंट में और उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस बना रखी है, अपना नेटवर्किंग कर रखी है, तो इंटेलिजेंस के थ्रू बहुत कुछ हमें पता चल जाता है। फिर कॉम्पिटिटर, आप देखो कि स्मगल कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई बिजनेस तो नहीं है ना, ये कि मोनोपोली है कि जैसे अगर कोई एक बिजनेस होगा कि वो एक ही इंसान कर रहा है इंडिया में, ये तो स्मगलिंग है तो बहुत दुनिया कर रही है, तो एक दूसरे के दुश्मन तो है ही ना सारे। तो कोई एक्स इंसान है जो स्मगलिंग करता है, तो जो वाई इंसान है वो एक्स पर नजर रखेगा कि यार ये मेरा कॉम्पिटिटर है, ये क्या स्मगल कर रहा है, वो लोग इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को, हम लोगों को मेल आईडीज़ हैं, फ़ोन नंबर्स हैं, बहुत तरीके होते हैं इन्फॉर्मेशन देने के, उससे मिल जाती है। फिर कुछ इंस्टिंक्ट होता है थोड़ा बहुत। वैसे जनरली तो जब हम लोग वहाँ यूनिफॉर्म में खड़े हैं, इतने लोग खड़े हैं, तो कोई भी होगा वो बिल्कुल ठीक भी होगा, थोड़ा सा हर आदमी हिचकिचाता है। बट फिर भी जो गलत काम कर रहा है ना, उसको देख के हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। बॉडी लैंग्वेज से कैसे पता लगाते हो आप कि भाई, मतलब आंखों के इशारों से या मतलब नर्वसनेस, कैसे पता चलता है? देखो, जो कैरियर्स हैं ना, जो अगर पर्टिकुलरली हम ड्रग्स की बात करें, जो कैरियर्स हैं जो ड्रग्स ला रहे हैं, वो उनको पकड़ना बड़ा इजी है। क्योंकि एक तो वो रिपीटेटिव टाइम्स आएगा, वो बंदा सेम शक्लें दिख रही हैं बार 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 बार। आप अगर बैंकॉक घूमने जा रहे हो, दुबई घूमने जा रहे हो, तो 6 महीने में, साल में एक बार जाओगे, महीने में 2 बार थोड़ी ना जाओगे आप। तो वो रिपीटेशन दिख रही है इंसान की, हमें देखने से पता चल जाता है। फिर वो थोड़ा सा हमें आइडिया लग जाता है उनकी बॉडी लैंग्वेज से और उनको देख के। फिर हमारी प्रोफाइलिंग होती है, जैसे इंटेलिजेंस होती है ऐसे हमारी प्रोफाइलिंग होती है। हमारे पास सिस्टम्स हैं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, हम उससे चेकिंग करते हैं। उससे चेक करके भी प्रोफाइलिंग बेसिस पर जिस पे हमें डाउट हुआ कि हाँ ये इंसान ला सकता है, वो फ्लाइट लैंड होने से पहले, कि फ्लाइट आ रही है तो हम उसकी प्रोफाइल करेंगे, वो इंसान ला सकता है, फिर हम उसको रोकते हैं।
उसमें काफ़ी हद तक हम जिनको प्रोफाइलिंग बेसिस पर पकड़ते हैं काफ़ी हद तक लोगों के पास निकल आता तो है। सबकी डिटेल्स आ जाती है आपको कि कौन जो भी आ रहे हैं फ्लाइट में? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो आप कभी भी इंडिया से बाहर फ्लाई करेंगे तो तब भी आपकी डिटेल्स आएंगी हमारे पास, कस्टम्स डिपार्टमेंट के पास डिटेल्स आएंगी कि ये पैसेंजर इंडिया से बाहर फ्लाई कर रहा है। क्योंकि हम सिर्फ इंडिया आने वालों को नहीं पकड़ रहे, हम इंडिया से जाने वालों को भी पकड़ रहे हैं। इंडिया आने वालों को ज़्यादा पकड़ रहे हैं क्योंकि वो लोग स्मगलिंग कर रहे हैं, बट इंडिया से बाहर भी जो लोग जा रहे हैं उसमें भी बहुत सारे लोग हैं जो करेंसी ले जाते हैं बहुत ज़्यादा, वो भी अलाउड नहीं है। जो मेडिसिन ले जा रहे हैं कॉमर्शियल क्वांटिटी में, वो भी अलाउड नहीं है। तो हम दोनों बोथ फेस पकड़ते हैं, डिपार्चर पर भी अराइवल पर भी। तो हमारे पास डिपार्चर की भी डिटेल्स हैं, कौन कौन जा रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, अराइवल की भी डिटेल्स है, कौन कौन और जा रहा सर इंडियंस को जैसे यूजुअली पता है कि भाई क्या रूल्स है, क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना, बट जो लोग फॉरेनर्स जो आ रहे हैं बाहर से, उनके देश में वीड अलाउड होता है, कुछ जैसे चीज़ें अलाउड हैं, तो उनको पता नहीं होता। तो ऐसा होता है कि वो ले आते हैं और फिर उनके साथ क्या होता है या हाँ, वो मैं कैसे वो भी छूटते हैं? आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल बताता हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो तो आपको वहाँ के रूल्स तो पता होने ही चाहिए ना। अब आप किसी भी कंट्री में जाके क्राइम करके ये तो नहीं कह सकते ना कि मुझे नहीं पता था यहाँ के रूल्स। अब कोई बाहर का आगे इंडिया में कोई ऐसा क्राइम कर दे और वो ये बोल दे कि मुझे तो पता नहीं था यहाँ का रूल, तो वो तो जस्टिफाइड है ही नहीं। तो ये तो एक्सपेक्टेड होना चाहिए कि अगर आप कहीं आ रहे हो या जा रहे हो तो आपको वहाँ के रूल्स और लॉस पता होने चाहिए, और जनरली पता भी होते हैं। अब एक एग्जांपल आपको देके बताता हूँ। जैसे अगर आप कुछ भी कॉमर्शियल क्वांटिटी में लेकर आते हैं तो वो अलाउड नहीं है लाना। तो एक ऐसे एक इंसान को हमने पकड़ा था एयरपोर्ट पर, वो वॉचेस ला रहा था, कॉमर्शियल क्वांटिटी में थी वो, सिर्फ डेढ़ दिन के लिए वो इंडिया आया था वो। और जो वॉचेस थी बहुत बड़ी ब्रांड थी, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़ी ब्रांड थी और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव वॉचेस थी उनकी। कितनी वर्थ इन वॉचेस की अगर आप बता सकते हो तो? बहुत ही ज़्यादा, मतलब हम रफ फिगर बहुत करोड़ में, बहुत ज़्यादा करोड़ में भी हो सकता है, 100 करोड़ तक भी हो भाई साहब एग्जैक्टली। तो मतलब वैल्यूएशन नहीं है मोटी पार्टी बट थी। कह सकते हैं हो सकता है 100 करोड़ तक भी हो, क्योंकि लग्जरी ब्रांड्स होती हैं, आपने सुना होगा लग्जरी ब्रांड्स होती हैं, घड़ियां बहुत महंगी आती हैं क्योंकि ज्वेलरी लगी होती है उन घड़ियों में ना, गोल्ड लगाया, डायमंड लगाया। तो वो इंडिया आ रहा था डेढ़ दिन के लिए, और बड़ा इंसान, बड़ा आदमी था, अमीर आदमी था और हाई प्रोफाइल आदमी था, इंडिया आ रहा था। उसको पता नहीं था कि ये चीज़ अलाउड नहीं है। तो 5 घड़ियां लेके आया था, कुछ अपनी ज्वेलरी लेके आया था। तो रोका उसको, मैंने ही रोका, देखा तो ये चीज़ें निकल के आई। तो उसने बता दिया था हमें कि मेरे पास ऐसे ऐसे घड़ी है। मतलब उसका इंटेंट नहीं था स्मगलिंग करना, उसकी इंटेंशन नहीं थी, वो स्मगलिंग नहीं करना चाह रहा था, बट उसको पता नहीं था। फिर हमने देखा, चेकिंग करी तो यार देखा कि डेढ़ दिन के लिए अगर आप आ रहे हो तो डेढ़ दिन में चलो एक घड़ी दो घड़ी तक अलाउड है, बट अब डेढ़ दिन में 5 घड़ियां क्या किस लिए ला रहे हैं आप? क्या हर घंटे थोड़ी ना घड़ी चेंज करके पहनोगे, या हर घंटे थोड़ी ना ज्वेलरी चेंज करके पहनोगे? तो जो घड़ी उसने पहनी थी वो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और जो चीज़ें थी, जैसे जो आपका क्वेश्चन था, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि रूल्स नहीं पता थे। तो उसको रूल नहीं पता था, बट उसने जेन्युइनली आकर बता दिया कि मैं ये सामान ला रहा हूँ। तो जो फॉरेन नेशनल्स होते हैं उनके लिए री एक्सपोर्ट नाम की भी चीज़ होती है, वो भी अलाउ कर सकते हो। सीनियर ऑफिसर्स के पास पावर होती है वो डिसीजन लेने की, वो डिसीजन लेके री एक्सपोर्ट। उस केस में क्या होगा कि अगर आप गलती से ले आए, आपको नहीं पता था कि आप इंडिया में नहीं ला सकते और आप बाहर के नेशनल हैं, जो इंडियन नेशनल है उसको तो पता ही होना चाहिए ना, वैसे तो बाहर वाले को भी पता होना चाहिए, बट नहीं पता, आप ले आए हैं, आप पकड़े गए हैं, आपने बता दिया खुद कि मैं ये लाया हूँ, हमने रोका, हमने चेक करा, तो हम अगर हम अलाउ करेंगे आपको इंडिया ले जाने के लिए तो उसके लिए आपको ड्यूटी पे करनी है। तो अब आप जाहिर सी बात है कि जो इतनी ज़्यादा वैल्यूएशन का सामान है तो उसमें ड्यूटी कितनी ज़्यादा लग जाएगी, बहुत ज़्यादा ड्यूटी लग जाएगी। तो आप पे करने में विलिंग नहीं है, तो री एक्सपोर्ट नाम की एक चीज़ होती है, वो हम अलाउ कर देते हैं। उसमें क्या होगा, आपका जो भी सामान है वो हम मतलब प्रॉपर सीज करके, प्रॉपर एयरपोर्ट पे जो वेयर हाउसेज होते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, वहाँ पर आपका सामान रख दिया जाता है। फिर जब आप इंडिया से वापस ट्रैवल करेंगे तो आप उस सामान को ले सकते हैं, उसमें आपको कोई ड्यूटी पे नहीं करनी होती, बट कुछ थोड़ा सा रेंटल चार्जेस आप कह सकते हैं एक किस्म से वेयर हाउस का, जो रेंटल चार्जेस टाइप की, वो आपको पे करना है। तो वो छोटा सा अमाउंट होता है, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता। तो ये फॉरेन नेशनल्स के लिए है कि आप गलती से अगर ऐसा कुछ ले, आपको रूल नहीं पता था, आपने आकर डिक्लेयर कर दिया। क्योंकि एयरपोर्ट पर आप आए होगे, आपने देखा होगा ग्रीन चैनल होता है, रेड चैनल होता है। ग्रीन चैनल का मतलब ये होता है कि आप आए, ग्रीन चैनल मतलब ग्रीन सिग्नल, रेड लाइट ग्रीन लाइट होती है, ग्रीन लाइट ग्रीन सिग्नल, कि ग्रीन सिग्नल है, आप निकल गए, आपके पास कुछ भी नहीं था, आप निकल के जा रहे हो कि मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। एक होता है रेड चैनल मतलब रेड सिग्नल, कि आप खुद आए वहाँ पर, आपने डिक्लेयर किया कि जी मैं ये सामान लेकर के आया हूँ, जो ड्यूटी बनती है मेरे से पे करवा लो। तो जो रेड चैनल पर आ रहा है, जनरली जो शरीफ इंसान होगा, जो अच्छा आदमी होगा कि भाई मेरे को रूल्स फॉलो करने हैं, वो खुद आएगा रेड चैनल पर कि मैं ज्वेलरी लाया हूँ बाहर से, या मैं बाहर से ज़्यादा क्वांटिटी में कपड़े ले आया, ज़्यादा क्वांटिटी में कुछ ले आया, तो वो डिक्लेयर कर देगा। बाकी जिनका इंटेंट स्मगलिंग है वो तो ग्रीन चैनल से निकलेंगे, तो हम ग्रीन चैनल पर खड़े होंगे उनको पकड़ने के लिए। अच्छा। तो वहाँ हमारी जो इंटेल है, हमारी जो इंटेलिजेंस है, या जो इंस्टिंक्ट है, या रैंडमली हम जो चेक करते हैं लोगों को, वो सब चीज़ें वहाँ पर काम आती है। सर जैसे हम जो प्रोसेस फॉलो करते हैं, कभी इंटरनेशनली हम आए
तो हम जब आते हैं तो हम अपना इमिग्रेशन कराते हैं, बैगेज कलेक्ट करा बेल्ट से, और हम बाहर निकलते हैं। बाय चांस किसी ने हमें कहा कि आप बैग स्क्रीन करा दो, तो बैग स्क्रीन हो जाता है, नहीं तो वो भी मोस्टली नहीं होता। मेरे साथ एक बार हुआ होगा कि कभी हुआ है, नहीं तो नहीं हुआ है। बट क्या हमारे जो बैग्स हैं वो प्लेन से उतरने के बाद भी स्क्रीन होते हैं एक बार? हाँ बिल्कुल बिल्कुल होते हैं स्क्रीन, बट हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा होंगे। अगर कुछ साल पहले हम चले जाएं तो हमेशा होते थे। अब ऐसा है कि अब रैंडमली कुछ फ्लाइट्स के, जो आपको पता भी नहीं है, कुछ फ्लाइट्स के बैग स्क्रीन होते हैं। हम लोग ही बैठे होते हैं वहाँ पर, हमारे में से ही कोई ना कोई एक बैठा होगा, वो इसको स्क्रीन में लेके आएगा, एक्सरे में डालेगा, चेक करेगा। अगर वहीं पर हमें कुछ डाउट लगा तो वहीं पर कोई ना कोई मार्क लगा देंगे बैग से। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।